हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सेबा टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे आपके अगर कोई नो कांटेक्ट पर्सन है, वो नो कांटेक्ट में होते हुए भी आपके लिए ये क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, माइंड से, दिल दिमाग से, हर तरीके से हम लोग यहाँ पे उनकी फीलिंग्स को जो है डीप लेवल पे बिल्कुल चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, उसी हिसाब से ही रिजोनेट होगी और उसी हिसाब से ही अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिजोनेट कीजिएगा। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिकेशन रीडिंग भी नहीं है, तो कोई किसी के लिए देख सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस कीजिए एनर्जीज के ऊपर, कार्ड्स क्या निकल के आते हैं उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूज़न आपके पर्सन को लेके है तो वो यहाँ से क्लियर हो पाए। ठीक है, हर कोई वीडियो तक अगर आप कैसे भी आते हो या फिर वीडियो आपके सामने आता है तो डेफिनेटली मैसेजेस वहाँ पे होती है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में हैं उनके लिए अभी ये क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, the hermit, 8 of swords, strength, page of cups, 3 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों का 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे के तरफ जाने के लिए बिल्कुल होल्ड बैक कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं आपकी एनर्जी यहाँ पे देखूँ, अभी की एनर्जी में आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, आपको फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपने कैरियर के ऊपर है, अपने जॉब के ऊपर है, या फिर अगर कोई बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस के ऊपर मुझे बिल्कुल आपका ध्यान होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, फोकस्ड है अपने फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए, अपनी खुद की ग्रोथ करने के लिए फोकस बिल्कुल है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से फोकस नहीं है। ठीक है, आप वहाँ पे भी फोकस्ड है। ठीक है, बट वहाँ उस सिचुएशन को ना आपने कहीं ना कहीं मतलब अपने लाइफ में पॉज की जगह दी है। ठीक है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप पास्ट में बहुत अच्छा था। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपने पर्सन के साथ, बहुत कुछ आप बताना चाहते थे, या फिर बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग ये सब आपका बिल्कुल था। ठीक है, जिसके वजह से मुझे बिल्कुल लग रहा है कि अभी के टाइमिंग में आपने जैसे गिव अप कर लिया है। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न में आपको शायद जो चाहिए था वो चीज़ आपको नहीं मिला। ठीक है, जिसके वजह से ना रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है नो कॉन्टैक्ट की तरफ गया। ठीक है, धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट्स और आर्गूमेंट्स आप दोनों के बीच में बढ़ने लगे डे बाय डे। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नो कांटेक्ट हुआ। ठीक है, फिलहाल आपकी एनर्जी में अभी देखूँ तो आप कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट बहुत बन रहे हो। ठीक है, खुद के काम के ऊपर फोकस्ड हो, खुद के ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है, सराउंडिंग में जो भी लोग आपके हैं उनमें आप फोकस्ड हो। ठीक है, लाइफ में बहुत अच्छे काम मुझे लग रहा है कि शायद आप कर रहे हो, लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस टाइमिंग में, लोग आपके सजेशन भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, आपको एक ऐसी स्पिरिचुअल पर्सन के तरफ से देखते हैं ना कि एक रेस्पेक्टफुल नज़र से ही मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को मतलब बिल्कुल देख रहे हैं। मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, डेफिनेटली आप मतलब उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। ठीक है, आप जैसे ऐसे पर्सन हो कि अपने लाइफ में नहीं बट दूसरों को आप अच्छे से अपनी एक्सपीरियंस के लिए शायद दूसरों को आप बहुत अच्छे से गाइड कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से ना मुझे लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल डे बाय डे ना बढ़ रहा है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा डे बाय डे बिजी भी हो रहे हो। ठीक है, और आपके पर्सन की अगर मैं यहाँ पे एनर्जी देखूँ, आपके पर्सन अभी भी अपने लाइफ में मल्टीपल
प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में बिल्कुल दिख रहा है। फाइनेंशियली क्राइसिस तो नहीं है, बट ये भी कहीं ना कहीं फोकस्ड है फाइनेंस पे, ठीक है। लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, फाइनेंशियली एक अच्छी स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, जो कि उस रिगार्डिंग मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये अपने आप को भी बिजी रख रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स में इन्होंने कभी भी आपको 1 मिनट के लिए भी भूले होंगे, ठीक है। हर टाइम पे आप इनके माइंड पे बिल्कुल रहते होंगे। जितना टाइम सोते हैं हो सकता है कि ड्रीम में भी आप मतलब इनको दिखते होंगे। ये बहुत ज़्यादा आपसे रूट लेवल पे कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। इस वजह से मुझे यहाँ पे बिल्कुल दिख रहा है कि ये भले ही नो कांटेक्ट में है, स्टिल ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। स्टिल ये आपको अभी भी उतना ही इमोशनल फील आपके लिए करते हैं। स्टिल ये उतना ही आपके बारे में सोचते हैं और आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इतने आपके बारे में सोचते हैं ना, इनके सराउंडिंग में जो इनके फ्रेंड्स हैं, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये बार बार अपने आप को सही साबित कर रहे हैं। ये जो दूसरों से, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग तो रहा है कि आपकी इशू जो हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेके, फ्यूचर को लेके ही इश्यूज हुए हैं, ठीक है। और आपके पर्सन के पास मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इनके पास कोई ना कोई बैकअप ज़रूर है, ठीक है, जो कि ये वहाँ पे अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं, ठीक है। बट फिर भी वहाँ पे है, स्पेंड करते हैं, वहाँ पे भी अच्छे से रह रहे हैं, बट फिर भी बैक ऑफ माइंड और आप कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग में अभी भी हो, ठीक है। अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे सोचते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। ये बार बार जो दोस्तों को मतलब आपके बारे में और इनके रिलेशनशिप के बारे में जो ये बोलते हैं ना, ये बार बार कहीं ना कहीं अपने आप को सही साबित करने के लिए, मान लीजिए कि आप जैसे उस टाइमिंग में गलत थे, ठीक है, इनका कहना सही था, तो ये मतलब बार बार रिपीटेडली ना अपने आप को सही साबित करके ना खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा माइंडफुली चल रहा है अभी, ठीक है। आपके तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, आना भी चाहता है, बातचीत भी करना चाहता है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये सीरियस होंगे लेकिन फ्यूचर को लेके, या फिर आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, या फिर स्टेबल कमिटमेंट, ये सब के बारे में, ठीक है। अगर आएंगे तो कैजुअल लेवल पे ही आएंगे ना, ये पहले मतलब उस चीज़ आप बोलेंगे ना कमिटमेंट के लिए, तो ये डेफिनेटली दोबारा फिर से नो कॉन्टैक्ट आप लोगों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे ना मतलब आप जैसे डिफेंडिंग एनर्जी में हो, अपने आप को आप इतने स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, और डिफेंडिंग एनर्जी मतलब आपको जैसे लगता है कि रिलेशनशिप में अगर कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप की अगर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो इस रिलेशनशिप में रहने का क्या पॉइंट है, ठीक है। तो आप ना पॉइंटलेस रिलेशनशिप को समझ रहे हो, इसीलिए रिलेशनशिप से निकलना तो मतलब मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, बट रिलेशनशिप में हो एक होल्ड की जगह पे, ठीक है, रिलेशनशिप को भी रखे हो एक होल्ड की जगह पे, वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड, ठीक है, कि ये जो पर्सन है ये कभी ना कभी तो कमिटमेंट लेके आएगा। अगर नहीं भी आता है देन इट्स ओके, ठीक है। आपके पास भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप को ना इन सब से दूर ही रख रहे हो, डिटैच कर रहे हो। अगर आप अभी भी चाहे तो आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा पर्सन अभी भी आपके लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनके ऊपर फोकस्ड हो, ठीक है। आपको लाइफ में चाहिए अपने कैरियर की स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ की ग्रोथ, और अपनी लाइफ की ग्रोथ आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इसी पर्सन के साथ ही देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके तरफ आना तो चाहता है, बट अभी के टाइमिंग में शायद इनके पास हो सकता है कि बैकअप है, ऑप्शंस है, जिसके वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये आगे के दिनों में आएंगे? आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा मतलब आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2024 में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, सक्सेस आपको मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आप कहीं पे अपनी
लोकेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है, या कहीं पे जॉब चेंज कर सकते हो, कहीं बेटर सिटी या बेटर घर पे आप जा सकते हो। आप अपने सेल्फ ग्रोथ को लेके ना बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहोगे, अपने लिए जियोगे, अपने आप के साथ आप खुश रहोगे, ठीक है। इस टाइमिंग में आप इतने ग्रो करोगे, इतने अच्छे से रहोगे, लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। आप ऐसे स्टार के जैसे ना मतलब स्पार्कल करोगे, ठीक है। अगर आपकी पर्सन की मैं नेक्स्ट देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन कोई अदर ऑप्शन पे है ना, ये कहीं ना कहीं वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल सोचेंगे और वो स्टैंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गली लेंगे, ठीक है, वो दिख रहा है। रिलेशनशिप को देखने का इनका नज़रिया चेंज होगा, ठीक है। न्यू डायरेक्शन पे ये रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं देखेंगे और जो पास्ट में और अभी इनको जो भी लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ही करेंगे, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए मुझे यहाँ पे एक्शन लेते हुए तो दिख रहे हैं, ठीक है। विद इन 6 मंथ आप लोगों के बीच में मुझे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। कमिटमेंट के तरफ भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। ये जो पर्सन है ये अपने अंदर और इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत कुछ चेंजेस लाएगा, ठीक है। बैलेंस लाएगा, रिलेशनशिप को सही से समझेगा, सही से केयर करेगा, ठीक है। बहुत कुछ दिख रहा है ये पर्सन के अंदर चेंजेस, ठीक है। तो चलिए, आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन फ़िलहाल आपके लिए यही सब कुछ सोच रहे हैं। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।